उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले बोल रही हैं। लखनऊ और पीलीभीत में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अहमदाबाद मामले में आतंकियों को मिली सजा को लेकर सीएम ने सपा को घेरा। सीएम ने कहा, आतंकियों में से एक परिवार सपा के मंच पर दिखता है। बीजेपी ने हमेशा विकास की राजनीति की, समाजवादी पार्टी ने देश को तोड़ने वालों का साथ दिया। आगे सीएम योगी ने कहा, नई हवा नहीं, वही सपा है। सपा का हाथ आतंकियों के साथ। सपा ने सरकार बनाते ही आतंकियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश को सुरक्षा देने का काम कर रही है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन मंदिर या फिर कचहरी पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा की। लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की, गोरखपुर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की, बिजनौर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। ये चीजें दिखाती है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, सपा का हाथ आतंकवादियों के। तो वहीं रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, बुआ बबुआ ने मिलकर 10 सालों तक कुछ नहीं किया। सपा और बसपा के समर्थन से चली मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार ने देश में आलिया मालिया और जमालिया घुस आते थे, दुश्मन जवानों के सिर काट रहे थे, वे चुप रहकर देखते थे। अमित शाह ने कहा, पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा। वहीं यूपी में गुंडा माफियाओं को योगी जी के डर से पलायन करना पड़ गया, या फिर वो भगवान को प्यारे हो गए। बीजेपी ने बातें नहीं, देश का विकास किया है। 10 साल तक मित्रों, 10 साल तक इस सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार यहां चलती थी, देश में चलती थी, 2004 से 14 तक। और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश का प्रधानमंत्री उफ नहीं करता था। पुलवामा और उरी में हमला हुआ, उनको लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा, वो भूल गए, सरकार बदल गई है। अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जी जान से उतरी हुई है। चुनाव प्रचार में विरोधियों पर जुबानी हमले भी बोल रही है। बहरहाल तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी कि बीजेपी के दावों पर जनता कितना भरोसा जताती है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।